नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, लिखा गया है सी राजा मोहन के द्वारा। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप मुझे आउटर स्पेस का मतलब बता दीजिए। आउटर स्पेस से आप क्या समझते हो? देखो, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाद जो भी स्पेस है उसे आप आउटर स्पेस कह सकते हो। और जब हम बात करते हैं आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करना, इसका मतलब ये है आउटर स्पेस के बारे में इंक्वायरी करना, ज़्यादा से ज़्यादा जानना। आप मुझे बताइए, आप आउटर स्पेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जान सकते हो? या तो हम यहाँ से सैटेलाइट्स भेजें आउटर स्पेस में और वो सैटेलाइट्स ऑब्जर्व करके नॉलेज अर्थ पर सेंड करें, या फिर अर्थ पर ऑब्जर्वेटरीज और टेलीस्कोप्स की सहायता से भी हम आउटर स्पेस के बारे में नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये मतलब होता है आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने का। अब देखो, जब भी आपके मन में आउटर स्पेस की एक्सप्लोरेशन की बात आती है तो कौन से देश आपके माइंड में आते हैं? कौन से देश ज़्यादा प्रयास करते हैं आउटर स्पेस की एक्सप्लोरेशन में? कौन से देश आउटर स्पेस में ज़्यादा सैटेलाइट्स भेजते हैं? जाहिर तौर पर आपके मन में नाम आता होगा सबसे पहले यूएसए का। ज़्यादातर जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए वो नासा के द्वारा भेजे जाते हैं। इसके अलावा चाइना, रशिया, ट्रेडिशनली तो देखो इन्हीं देशों की डोमिनेंस रही है आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने में। बट पिछले कुछ समय में यूरोपियन यूनियन, जापान, इंडिया जैसे देशों ने भी अच्छा काम किया है। देखो, पहले तो आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करना एक प्रतिष्ठा यानी प्रेस्टीज का क्वेश्चन हुआ करता था। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कोल्ड वॉर के दौरान किस प्रकार से यूएसए और यूएसएसआर के बीच आउटर स्पेस में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए कंपटीशन देखने को मिला था। तो उस समय देखो, आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करना ये एक प्रेस्टीज का क्वेश्चन हुआ करता था। तो बड़े देश ही आउटर स्पेस में वेंचर कर पाते थे। छोटे देशों को ये लगता था कि भैया ज़्यादा कुछ हासिल होगा नहीं, ये बड़े देश के चोंचले हैं। लेकिन देखो, अब जो है हालात चेंज हो गए हैं। अब यूएई, जिसकी पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन सिर्फ 10 लाख है, और यूरोप का छोटा सा देश लग्जमबर्ग, जिसकी पॉपुलेशन है सिर्फ 6 लाख, इतने छोटे छोटे देश भी आउटर स्पेस की एक्सप्लोरेशन पर फोकस कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यूएई प्लान कर रहा है मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए एक मिशन भेजा जाए, होप मिशन। पिछले साल यूएई के एक एस्ट्रोनॉमर ने एक हफ्ता यूएसए रशिया स्पेस स्टेशन पर गुजारा। और लग्जमबर्ग भी काफी प्रयास कर रहा है कि वहां पर इकोसिस्टम को इस प्रकार से बनाया जाए कि स्पेस इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा फले फूले। तो क्वेश्चन उठता है, ऐसा क्यों? इतने छोटे छोटे देश भी आउटर स्पेस की एक्सप्लोरेशन पर अभी फिलहाल क्यों फोकस करने लगे हैं? इसका रीजन देखो ये है, आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करना अब सिर्फ प्रेस्टीज का क्वेश्चन नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। अब क्वेश्चन स्पेस एक्टिविटीज में एक्सपर्टीज हासिल करके पैसा कमाने का भी है। ग्लोबल स्पेस बिजनेस अभी देखो $400 बिलियन का है, और 2040 आते आते ग्लोबल स्पेस बिजनेस हो जाएगा $1 ट्रिलियन का। इसी वजह से ये जो छोटे छोटे देश हैं, सऊदी अरेबिया, लग्जमबर्ग, ये स्पेस एक्टिविटीज में नॉलेज हासिल करके पैसा कमाना चाहते हैं। अभी देखो, यूएई की जो इकोनॉमी है वो हाइड्रोकार्बन्स पर डिपेंड करती है। तो यूएई अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। कल को हाइड्रोकार्बन्स के दाम काफी ज्यादा कम हो गए या फिर रिसोर्सेज जो हैं खत्म हो गए, तो यूएई को कहीं दूसरे सोर्स से इनकम आनी चाहिए। तो यूएई अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, इसीलिए स्पेस सेक्टर पर काफी फोकस कर रहा है। उसी प्रकार से लग्जमबर्ग पहले देखो स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंड करता था ज्यादातर रेवेन्यू के लिए। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस पर फोकस किया गया लग्जमबर्ग के द्वारा, और अब स्पेस इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है लग्जमबर्ग के द्वारा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके स्पेस इंडस्ट्री से। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है स्पेस बिजनेस से
पैसा कमाने के ऑब्जेक्टिव से ही बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी अब स्पेस सेक्टर में एंटर कर चुकी हैं। आप सबसे पहले एग्जांपल लीजिए स्पेसएक्स का। बताइए स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? इलोन मस्क की। आज स्पेसएक्स के द्वारा एक साल में नासा से भी ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं। स्पेसएक्स कंपनी का एक प्लान यह है अर्थ के लोअर ऑर्बिट में सैकड़ों सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएं और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाए। इसी प्रकार का प्लान अमेजॉन कंपनी का भी है। अमेजॉन कंपनी का प्लान यह है लो अर्थ ऑर्बिट में 3000 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएं और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा ये कंपनीज फोकस कर रही हैं स्पेस टूरिज्म पर भी। कल को कोई एज ए टूरिस्ट जाना चाहता है स्पेस में, तो ये कंपनीज पैसा लेके उस पर्सन को स्पेस में एज ए टूरिस्ट भेजेंगी। इवन इनका प्लान मून और मार्स पर ह्यूमन सेटलमेंट को इस्टेब्लिश करने का भी है। और देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज ही स्पेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इवन छोटी छोटी कंपनीज, फॉर एग्जांपल इजराइल की एक प्राइवेट कंपनी ने हाल ही में मून पर एक लैंडर भेजा। देखो वो बात अलग है, जैसे इंडिया का जो चंद्रयान मिशन था वो ठीक से लैंड नहीं कर पाया मून पर और क्रैश हो गया। वही हाल चाइना की प्राइवेट कंपनी के लैंडर के साथ हुआ। बट पॉइंट ये है आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करना अब सिर्फ देखो गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं रह गया है जैसे पहले हुआ करता था। प्राइवेट कंपनीज स्पेस बिजनेस में ना सिर्फ गवर्नमेंट से आगे निकल रही हैं बल्कि इनोवेशन भी लेकर आ रही हैं। जैसे रीयूजेबल रॉकेट के आने से कॉस्ट जो है सैटेलाइट को लॉन्च करने की वो और भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो बदलते समय के अनुसार इंडिया को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। देखो पर्टिकुलरली इंडिया की हम बात करें, स्टार्टिंग में हमारे देश में स्पेस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय हमने स्पेस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। स्पेस साइंटिस्ट को हमने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं दिए थे। बट 70s में 80s में सरकार जागी और थोड़े बहुत रिसोर्सेज हमने स्पेस साइंटिस्ट को उपलब्ध करवाए जो कि नाकाफी थे। लेकिन कम रिसोर्सेज होने के बावजूद हमारे जो स्पेस साइंटिस्ट थे वो अच्छी खासी इनोवेशन लेकर आए और उस इनोवेशन की सहायता से इंडिया ने स्पेस सेक्टर में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किया। लेकिन देखो बदलते वक्त के अनुसार अब हमें स्पेस सेक्टर में हमारी प्राइवेट कंपनीज को भी एंकरेज करने की जरूरत है। वैसे तो देखो इसरो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को एंकरेज करता है, पर मॉडल जो है इसरो का प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को एंकरेज करने का वो 20वीं शताब्दी का है। गवर्नमेंट ये चाहती है हमारी जो डोमिनेशन है वो बरकरार रहे स्पेस सेक्टर में। भाई आप देखो ना अमेजॉन और स्पेस एक्स जैसी कंपनी क्या कर रही है। नासा तो ये नहीं कहती कि हमारी डोमिनेंस बरकरार रहनी चाहिए। नासा नहीं रोक रही है स्पेस एक्स को और अमेजॉन को आगे बढ़ने से। तो फिर हम हमारे देश की प्राइवेट कंपनीज को क्यों रोकें? हमें स्पेस सेक्टर में ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा, ऐसा रेगुलेशन हमें करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज पार्टिसिपेट करें स्पेस एक्टिविटीज में और ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन लेकर आएं। अगर हम ऐसा रेगुलेशन स्पेस सेक्टर में नहीं इंश्योर कर पाते हैं, ऐसा इकोसिस्टम स्पेस सेक्टर में नहीं बना पाते हैं, तो हम एक बहुत ही अच्छा मौका खो देंगे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया आउटर स्पेस की एक्सप्लोरेशन से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।